हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस के नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 13, 14 एंड 15। इसके फर्स्ट 12 पेजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद पेज नंबर 13। कल हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था राइट एंगल जो दो स्ट्रेट लाइन से बनता है, एक्यूट एंगल जो राइट से थोड़ा कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो राइट से ज्यादा होते हैं, मोर देन राइट एंगल। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट अस डू। अब कुछ एक्टिविटी दे रखी है आपको, ड्रॉ सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। तो नीचे आपको लाइंस दे रखी हैं, उनको यूज करके एक्यूट एंगल बनाने हैं। देखो, अगर इस लाइन के साथ मैं राइट एंगल बनाऊं तो ऐसे बनेगा, तो इससे कम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा लेस में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया हमारा एक्यूट एंगल। इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, आप इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो और इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो। दीज आर योर एक्यूट एंगल्स। इधर क्या बनाना है, ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज कैसे बनाएंगे, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, लाइक दिस। अगर यहाँ पे बनाती तो 90 राइट बनता, तब राइट से थोड़ा ज्यादा बनाना है। अब इस लाइन के साथ कैसे बनाएंगे, इस लाइन के साथ भी हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो ये मोर देन राइट बन गया। दिस इज ऑब्ट्यूज। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, बस उसका जो मेजरमेंट है उसका ध्यान रखना है। इधर एक्यूट बनाने और इधर ऑब्ट्यूज बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो इस पेज पे दिया हुआ है, आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं। इन द फिगर्स गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड कलर, राइट एंगल इन ग्रीन कलर एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू। सो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल करते हैं रेड कलर में। देखो, सबसे पहले जो मैन है उसके यहाँ पे बन रहा है एक एंगल। सबसे पहले हम एंगल्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड इधर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, एक तो ये क्योंकि ये 90 से कम है, एक ये क्योंकि ये भी 90 से कम है। नेक्स्ट में देखो, ये भी 90 से कम है और ये दोनों एक्यूट हो गए और कोई एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट में ये भी 90 से कम है, दीज आर ऑल्सो एक्यूट, और इसकी लेग्स में भी एक्यूट ही बन रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। ओके, अब राइट एंगल देख लेते हैं। राइट एंगल को हमें ग्रीन कलर में करना है, राइट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बने। दिस वन इज राइट एंगल। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में कोई भी राइट एंगल नहीं है, और नेक्स्ट में यहाँ पे 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमें ऑब्ट्यूज लेना है ब्लू कलर में। ऑब्ट्यूज मतलब जो राइट एंगल से बड़े हो, लाइक दिस। दिस इज द बिगर देन 90। इस पिक्चर में ऑब्ट्यूज ये बन रहा है। इस पिक्चर में ऑब्ट्यूज 2 हैं, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं। इस पिक्चर में ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है। ओके, सो आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। रेड में हमने किया है एक्यूट एंगल, ग्रीन में हमने किया है राइट एंगल, एंड ब्लू में हमने किया है ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप अपने आंसर्स को इनके साथ मैच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये होंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जो राइट एंगल है वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, 90 डिग्री का होगा, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन होगा और एक्यूट लेस देन होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14 पे। शेप्स विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ देखो, स्ट्रॉ क्या होती है, जिससे हम मिल्क वगैरह पीते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में भी दे रखा है, इस गर्ल के पास है। इससे हम कुछ शेप्स बनाएंगे। ओके, मेक अ ट्राइंगल विद स्ट्रॉ। ट्राइंगल कितनी साइड्स का होता है, 3। तो स्ट्रॉ नंबर 1, स्ट्रॉ नंबर 2, स्ट्रॉ नंबर 3 ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड क्ले प्लास्टिसाइड। अब डिफरेंट साइजेस के आपको ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे ये हो गई, ये वाली ट्राइंगल हो गई, एक इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हो, एक आप इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हो, एक इस तरह से बना सकते हो। तो आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स स्ट्रॉज की हेल्प से बनाने हैं। Does the shape of the triangle change if you gently push one of its side? अब आपको क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक ट्राइंगल है, स्ट्रॉ से बनाई है। अगर मैं इसको किसी भी एक साइड से, यहाँ से किसी भी एक साइड से पुश करूं, नीचे को पुश करूं, क्या इसकी शेप खराब होगी? यस, ऑफ कोर्स होगी। देखो, इस ट्रायंगल को अगर मैं पुश करूं तो ये शेप किस तरह से बन जाएगी, ऐसे पुश करके, है ना, क्योंकि ऊपर से मैंने इसको नीचे पुश किया, तो यस उसकी शेप खराब होगी। नेक्स्ट में पूछा हुआ है हमें, ट्रेस द ट्रायंगल्स
यू मेड विद द स्ट्रॉ इन योर नोटबुक। आपको कुछ नहीं करना, जो ये आप स्ट्रॉ बनाओगे उसको अपने नोटबुक में रखना है और ऐसे ट्रेस करना है। पुश करने के बाद एक बार फिर ट्रेस करना है और देखना है दोनों में डिफरेंस है या नहीं। वट काइंड ऑफ एंगल्स डज द ट्राइंगल हैव। अब ट्राइंगल में कैसे एंगल है, एंगल्स कितने तरह के देखे हमने, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। अब ये देखो कौन सा है। अब देखो जो ये एंगल बन रहे हैं, दीज ऑल आर लेस देन राइट, क्योंकि ये देखो ये भी छोटा है, ये वाला एंगल भी छोटा है और ऊपर वाला एंगल भी छोटा है। तो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं, एक्यूट एंगल्स। तो आप क्या लिखोगे, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरह के ट्राइंगल में। बट अगर मैं ट्राइंगल इस तरह से बनाऊं तो इसमें दो तो एक्यूट बन रहे हैं बट वन एंगल इज राइट एंगल। तो नेक्स्ट इज वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट। अब मैं इस जो ट्राइंगल है इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, राइट। एक मिनट दोबारा ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। अब इसमें क्या बन रहा है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंड टू एक्यूट। तो वन ऑब्ट्यूज और टू एक्यूट, तो तीनों ट्राइंगल्स में अलग अलग बन रहे हैं। एक में तीनों एक्यूट, एक में दो एक्यूट और एक राइट, एक में दो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। तो ये जब आप ड्रॉ करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक अ रेक्टेंगल शेप विद स्ट्रॉ एंड क्ले। अब आपको स्ट्रॉज के साथ रेक्टेंगल की शेप बनानी है। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखो कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल आर 90 डिग्री, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो इसी तरह से बनती है। अब रेक्टेंगल को हम ऐसे तो नहीं बना सकते, है ना, रेक्टेंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनती है। तो इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं, 90 90 90 90। ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल, दे ऑल आर राइट एंगल्स। डज, नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है, डज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल चेंज इफ यू जेंटली पुश। अब मैं एक साइड से इसको पुश करूँ तो शेप तो चेंज होगी। सो इसका आंसर क्या आएगा, यस, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड टू द एंगल्स ऑफ द न्यू शेप। अब न्यू शेप के एंगल्स को क्या हुआ, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था बट यहाँ पे वो एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे 90 का था बट यहाँ पे वो एंगल चेंज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि जो मेजर है एंगल्स का वो चेंज हो गया है, द मेजर ऑफ द एंगल्स हैव चेंज्ड। नेक्स्ट, आर दे स्टिल राइट एंगल्स, नो, वो अभी भी राइट एंगल है क्या, नो, दिस इज राइट, क्योंकि वो स्ट्रेट है बट ये स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का सा उसका एक्यूट की शेप ले ली है क्योंकि वो एंगल राइट एंगल से कम हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, नो, द न्यू शेप डजंट हैव राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। कुछ एंगल एक्यूट हो गए हैं और कुछ एंगल ऑब्ट्यूज हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं और स्ट्रेट भी, मतलब इसमें भी 90 एंगल ही बनता है बट सारी इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर ही बनेगी। अब स्क्वायर के लिए क्या कहा है, इसकी एक साइड को कहते हैं पुश करो। यहां से अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह की शेप बन जाएगी। ओके, बनेगा तो स्ट्रेट ही बट ये हल्का सा टिल्टेड हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल राइट एंगल, तो इसके भी राइट थोड़ी रहेंगे। ये एक्यूट बन गया, ये ऑब्ट्यूज बन गया, है ना, कुछ एक्यूट बन गए कुछ ऑब्ट्यूज। तो इसमें भी हम सेम ही आंसर लिखेंगे, नो द एंगल्स आर नॉट सेम, सम आर एक्यूट एंड सम आर ऑब्ट्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल सिमिलर और डिफरेंट। अब आपको ये बताना है कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल में क्या सिमिलैरिटी। अब ट्राइंगल्स 3 तरह की देखी थी हमने, एक तो एक्यूट वाली, एक राइट वाली और एक ऑब्ट्यूज वाली, बट रेक्टेंगल एक ही तरह का। इनके एंगल्स में क्या सिमिलैरिटी है, देखो इसमें तीनों एक्यूट, एक राइट, 2 एक्यूट, एक ऑब्ट्यूज और 2 एक्यूट, और इसमें सारे ही क्या थे, 90। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी लिखेंगे, फिर इसकी हम डिसिमिलैरिटी लिखेंगे। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल कैन कंटेन राइट एंगल, मतलब दोनों में राइट एंगल हो सकता है। जैसे इस वाले ट्राइंगल में राइट एंगल है और इस वाली रेक्टेंगल में राइट एंगल है। डिफरेंस क्या है, अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स वाइल रेक्टेंगल है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, देखो ये तो हमें दिख ही रहा है कि तीनों ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स हैं, 3, क्योंकि वो 3 साइड्स से ही बनता है। बट एक रेक्टेंगल में कितने एंगल होते हैं, हमेशा 4।
ऑल 4 एंगल्स इन द रेक्टेंगल आर राइट। अब रेक्टेंगल के 4 एंगल राइट ही रहेंगे, आप कुछ मर्जी कर लो, वो राइट ही रहेंगे। अगर वो राइट नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगल नहीं बन सकता। बट ट्राइंगल में एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट तीनों तरह के एंगल बन सकते हैं। तीनों एक्यूट भी हो सकते हैं, 2 एक्यूट एक राइट भी हो सकता है, 2 एक्यूट एक ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। सेम थिंग सिर्फ ये है कि हाँ दोनों में राइट एंगल हो सकता है। डिसिमिलरिटी क्या है, ट्राइंगल में 3 होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं, और रेक्टेंगल के चारों एंगल हमेशा राइट ही रहते हैं। बट ट्राइंगल के एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट हो सकते हैं। ओके, क्लियर। आज की क्लास के लास्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 15। आई होप अब तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट को ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने उनको ट्राइंगल में देखा, फिर रेक्टेंगल में देखा, उसके बाद स्क्वायर में देखा। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है, यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 और 4 साइडेड शेप्स। 3 साइडेड शेप कौन सी होती है, ट्राइंगल। 4 साइडेड शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ओके, सर्कल द शेप्स दैट हैव 1 और मोर राइट एंगल। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। सिंपली देखो, मैं तीनों तरह के ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज ऑब्ट्यूस, डॉट्स यूज करनी है। ओके, और 4 साइडेड वाले भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हमें कौन सा एंगल पूछा है, राइट। देखो इसमें कोई भी राइट नहीं है, इसमें एक राइट है, इसमें भी कोई राइट नहीं है, इसमें चारों ही राइट हैं, इसमें भी, स्क्वायर में भी चारों ही राइट है। अब आपको क्या करना है, सर्कल द शेप्स, इन शेप्स को सर्कल करना है जिसमें राइट एंगल है। बस ये इतनी सी एक्टिविटी थी आपकी, मतलब वो सिंपली आपको राइट एंगल की रिवीजन करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं डिस्कस पार्ट पे। व्हाट शेप्स डिड यू मेक, आपने कौन कौन सी शेप्स बनाई। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे आई हैव मेड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अगर आपने कोई और शेप भी बनाई है तो उसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल से कितनी शेप्स बनाई, देखो 1 राइट एंगल में एक ही शेप बनाई है हमने, तो इसका आंसर 1 लिख देंगे सिंपली। ये आप अपनी तरफ जैसे आप ड्रॉ करोगे वैसे इसका आंसर लिखोगे। 1 राइट एंगल से हमने कितनी शेप्स बनाई है, 1। 2 राइट एंगल से कितनी शेप बनाई है, 2 वाला तो कोई भी नहीं है। 3 राइट एंगल वाला भी नहीं। ऑल वाली कितनी शेप्स बनाई है, 2, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। ओके, आई हैव मेड 2 ट्राइंगल्स स्क्वायर, मतलब ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इनके आंसर। ठीक है, इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो। देखो हमने 2 वाला भी कोई नहीं बनाया था, 3 वाला भी नहीं, बट ऑल राइट एंगल्स में एक रेक्टेंगल बनाई थी और एक स्क्वायर बनाया था। 1 राइट एंगल में हमने इस तरह के राइट एंगल वाली ट्राइंगल बनाई थी। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेयर आर सम 4 साइडेड शेप्स। आपको 4 साइडेड शेप्स देख रखे, देखो साइड नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. In what ways are rectangle and square are different from these shapes? अब rectangle भी 4 साइडेड है, स्क्वायर भी 4 साइडेड है। आपको इनमें डिफरेंस बताना है, इन शेप्स में और इन दोनों में। सिंपली कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ध्यान से बात समझो, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं उसके एंगल हमेशा क्या होते हैं, राइट। बट ऊपर जो शेप्स दे रखे हैं ध्यान से देखो, इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं बन रहा है। कुछ कोई एक्यूट, ये एक्यूट है, वो ऑब्ट्यूस है, ये सारे ही ये एक्यूट ऑब्ट्यूस बन रहे हैं, ये सारे एक्यूट ऑब्ट्यूस बन रहे हैं, मतलब इसमें राइट एंगल नहीं है। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर में राइट एंगल होता है, तो यही मेन डिफरेंस है। तो आप इसका आंसर लिखोगे कैसे, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स बोथ हैव 4 राइट एंगल्स, whereas each of these shapes are formed combination of acute and obtuse। क्योंकि देखो this is acute, this is obtuse, this is also obtuse, this is acute। हम acute को ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं और obtuse को येलो से। इसमें देखो this is acute and these are obtuse, इसमें भी ये acute है, ऑब्ट्यूस है और वो एक्यूट है। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन से बने, इसमें कोई भी राइट नहीं है। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, जिसमें हमने 15 तक पेजेस कवर कर लिए। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।